आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो क्या बदलता है। इसमें पूछा गया क्या बदलता है, कण की चाल। दूसरा हमसे पूछा गया उसकी ऊर्जा अथवा उसकी गति का मार्ग। हमसे क्वेश्चन दिया है जब एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करना स्टार्ट करता है तो उसके में क्या क्या परिवर्तन आता है, कण की चाल बदलती है क्या, उसकी ऊर्जा अथवा उसकी गति का मार्ग। पहले तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या उसका बदलता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि हमने ये बना लिया है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ये हमारी बी है, ये हमारा अभी अंदर की तरफ है, जैसा कि क्रॉस हमेशा अंदर की तरफ होता है। अब इसमें हमसे कहा गया है कि कोई भी कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब नियत है, बदल नहीं रहा है। इस कोई भी कण अभी इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अभी अंदर गति करने जा रहा है। अभी मान लीजिए कि इसकी प्रारंभिक वेग v था, इस पे जो चार्ज था कण पे q है। तो जैसे ही इस चुंबकीय क्षेत्र में घुसेगा इस पे एक फोर्स लगना लगेगा, लॉरेंज फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है, q v क्रॉस b। लॉरेंज फोर्स की वैल्यू लगती है और लॉरेंज फोर्स की जो दिशा होती है वो हमारा v और b दोनों के लंबवत होता है। तो मान लीजिए जैसे ही अभी पार्टिकल हमारा यहाँ पहुँचा था, उस पर वेग इस दिशा में था, तो जो फोर्स की दिशा होगी, हम अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ से लगाएं, वेग की दिशा में अपनी उंगली करें और उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमा दें तो अंगूठा हमारा फोर्स की दिशा देता है, तो अंगूठा भी हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो जो अंगूठा आएगा वो हमारा कुछ इस दिशा में ऊपर की तरफ आएगा। तो इसको हम कहते हैं चुंबकीय फोर्स। फोर्स अभी हमारा बल ऊपर लग रहा है। अब बल और वेग में 90 डिग्री का एंगल है, तो मतलब ये क्या करेगा, अब इसकी दिशा को ये बल क्या करेगा, अब ये बल सीधे ना जा करके इसकी दिशा को परिवर्तित करेगा। तो ये कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, क्योंकि ये अभी लंबवत लग रहा है। तो इसका जो पाथ होगा इस कण का वो एक वृत्ताकार पाथ होगा। वो कण इस वृत्ताकार पथ पर गति करता हमें दिखेगा। वो कण इस वृत्ताकार पथ पर हमें गति करता हुआ पाया जाएगा। अब अगर वृत्ताकार गति है तो हम देख पा रहे हैं कि उसका जो एक समान वेग है, तो वेग तो बदलेगा नहीं, सिर्फ वेग की दिशा बदलेगी। तो जो हमारी चाल है, कण की जो चाल है वो हमारा अपरिवर्तित रहेगा। चाल में क्या होता है, जो वेग होता है, अगर हम वेग के बारे में देखें, वेग में क्या होता है, परिमाण होता है और एक दिशा होती है। तो परिमाण हमारा क्या होता है, ये चाल होता है, इसको हम चाल बोलते हैं। तो चाल तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि परिमाण जो है हमारा कांस्टेंट है, नियत है, उसकी सिर्फ दिशा बदल रही है। दिशा बदलने की वजह से ये बदल रहा है, इसके बदलने की वजह से हमारा वेग क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा संवेग में परिवर्तन होता है। पर अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या चाल बदल रही है, तो चाल नहीं बदलेगी। चाल इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि उसका जो, मान लीजिए अगर ये 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये घुसा था, तो हमेशा अभी इसका वेग हर समय ये 10 ही मीटर पर सेकेंड रहने वाला है। यहाँ पहुँचा होगा तो इसका वेग इधर आएगा। फोर्स जो लगेगा वो हमेशा बल इस वेग के लंबवत लगेगा, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होने वाला है। तो इसकी चाल नहीं बदलेगी, चाल सिर्फ नियत रहेगी, इसकी दिशा बदल रही है। सिर्फ इसकी दिशा हम देख पा रहे हैं कि अभी इधर जा रहा था, कुछ समय बाद ये कण ये इधर जाएगा, इस पे बल जो लगेगा इधर लगेगा, कुछ समय बाद हम देख रहे हैं कि बल इधर लग रहा है, कण इधर जा रहा है। तो देख पा रहे हैं कि हर एक मोमेंट पे, हर एक क्षण पे इस पार्टिकल का या इस वस्तु की सिर्फ दिशा बदल रही है, चाल नहीं बदल रहा है। तो पहला ऑप्शन है, कण की चाल नहीं बदलेगी। उसकी ऊर्जा, अब हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो वैल्यू होता है, ऊर्जा अगर हम देखें तो ऊर्जा की बात अगर हम करें तो ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। ये हमारा v क्या होता है, चाल होता है। अब अगर चाल नहीं बदलेगा तो हमारी गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। चाल अगर v की वैल्यू क्वेश्चन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 रखते हैं, तो चाल की वैल्यू, मास हमेशा सेम रहता है, 10 का स्क्वायर, यही हमेशा नियत रहेगी, ये हमारा नियत रहेगा, नहीं बदलेगा। तो चाल भी नहीं बदलेगी। तीसरा हमसे पूछा गया उसकी गति का मार्ग। हाँ, गति के मार्ग हम देख सकते हैं कि अभी जब ये इंटर किया था तो इसकी गति की दिशा इधर थी, इधर गति कर रहा था। अब यहाँ से जब हम देख पा रहे हैं कि हर एक मोमेंट पे उसकी गति का मार्ग बदल रहा है, वो एक फिक्स मार्ग पे नहीं मूव कर रहा है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुसा था तो उसका वेग इधर था, अभी कुछ समय बाद वो देख रहे हैं हर समय उसकी गति का जो मार्ग है या जो पाथ है वो वृत्ताकार लूप बना रहा है, मतलब उसका जो है मार्ग चेंज हो गया है। चूँकि फोर्स जो है हमेशा वेग के लंबवत लग रहा है। वेग इधर होगा तो हमारा जो बल होगा इधर लग रहा होगा, अगर वेग इस पॉइंट पे इधर होगा तो जो बल होगा
इधर लग रहा होगा, अगर वेग इधर होगा तो बल इधर होगा, और ये जितने भी बल है ये हमारा क्या करेंगे, अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो गति का मार्ग है, गति का मार्ग हर एक समय चेंज हो रहा है। वो गति इस तरह एक तरफ इस लीनियर मोशन ना होकर के वो हमारा वृत्ताकार मोशन की गति हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि गति का मार्ग चेंज हो गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनिंग हमने कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।